हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। तो याद होगा तो इस चैप्टर में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें हमने ट्रायंगल के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे, कुछ कुछ जैसे कि एंगल्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं। फिर उसमें हमने दो थ्योरम्स पढ़े थे। पहला था एंगल सम प्रॉपर्टी, अंदर के जो एंगल्स होते हैं अगर उनको सबका सम करेंगे तो टोटल सम 180 आता है, 180 डिग्री आता है। तो ये तो पहला थ्योरम था एंगल सम प्रॉपर्टी में। दूसरा थ्योरम क्या था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के जो सम ऑफ अंदर के जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है उनका सम रहता है। तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज, दो थ्योरम्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने कहा था कि एग्जांपल्स को अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का पूरा एग्जांपल बेस्ड क्लास ही रहने वाला है। तो मैंने अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। तुम लोग और तुम लोग को अगर डाउट होगा तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तक तो किसी ने मेरे ख्याल से कुछ डाउट पूछा नहीं है इसमें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, ये आज का जो वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद पूरी एक्सरसाइज जो लाइंस एंड एंगल्स की है वो खत्म करो अपने टेक्स्ट बुक की, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा कुछ और एग्जांपल्स भी ऐड करा के दूंगा तुम लोग को आज, जो कि तुम लोग के ऐप के स्टडी मटेरियल में होगा। जैसे कि तुम लोग अभी वीडियो तो देख रहे होंगे, वो तो तुम्हें ऐप में कुछ एज सच यूट्यूब में जैसे दिखता था डिस्क्रिप्शन नीचे, वैसा कुछ नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, तुम लोग के स्टडी मटेरियल का जो एक रिजॉक्सी लाइव ऐप पे एक सेक्शन रहेगा, उसमें हर सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिक्स के फोल्डर में तुम्हें सारे जो भी होमवर्क रहेगा वो मिल जाएगा, वो जो कि तुम्हें एट द एंड ऑफ द वीडियो में और डीपली अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का एग्जांपल नंबर 1। इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज इक्वल टू हाफ इज टू 1/3 इज टू 1/6। तो तीन एंगल्स का रेशियो प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो जब भी कोई तीन चीजों का रेशियो प्रोवाइडेड है, देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, लेट द एंगल ए इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/2, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, x/2 हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू x इंटू 1/3 दैट इज x/3 एंड एंगल C इज इक्वल टू x इंटू 1/6 दैट इज x/6। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही रेशियो दिया रहेगा तो तुम क्या मान लो, इसको x/2 x/3 x/6 ऐसे मान लिया करो, ठीक है। बस x से मल्टीप्लाई, देख सकते हो अभी भी रेशियो तो यही है कि अगर इन सब का अगर डिवीजन करेंगे, दिस इज टू दिस इज टू दिस का अगर रेशियो निकालेंगे तो हाफ इज टू 1/3 इज टू 1/6 ही आने वाला है। बस मैंने x जो है वो एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है सब में, ताकि वो x की वैल्यू हम निकाल सके आगे। फिर इसके बाद कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी एंड एंगल सी, ठीक है। तो तीनों को मेजर निकालना है। तो यूजिंग थ्योरम 1 या फिर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसका प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, we know that angle A plus angle B plus angle C will be equal to 180 डिग्री। बस अब यहां से निकालते हैं, एंगल A कितना है तो वो है x/2, एंगल B है x/3, एंगल C है x/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस अब तुम्हें लेना क्या है, तो इसको तुम्हें एलसीएम लेना है। तो देख सकते हो 2, 3 और 6, तो 2, 3 और 6, तो अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो देखते जाओ, तो ये बन जाएगा 2, 3 6 एलसीएम बन रहा है इसका। तो एलसीएम 6 है, तो यहाँ पे 3x, 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, यहां से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, चेक कर लेते एक बार सही है क्या, 3x 2x x, तो ये बन गया 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या मिल रहा है, देखो 3x प्लस 2x विच इज 5x प्लस x विच इज 6x by 6 is equal to 180 डिग्री। इंप्लाइज 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जो कि है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल A, तो एंगल A कितना था, तो वो था x/2 डिग्री, तो x/2, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख देते पहले तो 180/2 और इसका मतलब 90, इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर सिमिलरली एंगल बी भी निकालो, अब तो तुम लोग खुद भी निकाल सकते हो, x/3 दैट इज 180/3 विच इज 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल सी विच इज x/6, तो 180/6 विच इज 30 डिग्री, दैट इज एंगल सी इज इक्वल टू
30 डिग्री। तो देख सकते हो तुम लोग खुद भी कि इन तीनों का सम करो, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180। तो तीनों का सम 180 आ रहा है, मतलब एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सही है। एंड इसका रेशियो भी देखना है तो देख सकते हो 90:60:30। तो देख सकते हो 31 जा 32 जा 33 जा, तो 3:2:1। या फिर अगर तुम 6 से डिवाइड करते हो इस रेशियो में तो देखो 3/6, 2/6, 1/6। तो देखो 3/6 क्या हो जाएगा हाफ, 2/6 क्या हो जाएगा 1/3, और ये बन जाएगा 1/6। तो देखो हाफ इज टू 1/3 इज टू 1/6। तो इस तरीके से अगर रेशियोज गिवन है तो तुम्हें एंगल्स निकालना भी आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल ए एंगल बी एंगल सी सब कुछ एक्स के टर्म में दिया है, तुम्हें एक्स और एंगल सी को निकालना है। तो वही सेम चीज जो भी थोड़ी देर पहले की, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, तुम्हें शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, ऐसा कुछ याद नहीं रखना है, तुम्हें पूरा ही लिखना है। एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना देखो, तो एंगल है हमारे पास 2x माइनस 5 डिग्री। वैसे ये सब चीजें तुम्हें और भी लिखनी होती है, गिवन में क्या है तो गिवन में ये सब लिख दिया करो, क्वेश्चन में अच्छा रहता है। गिवन एंगल ए इक्वल टू 2x माइनस 5, एंगल बी इक्वल टू दिस, एंगल सी इक्वल टू दिस, टू फाइंड एक्स एंड एंगल सी। तो वो सब स्टार्टिंग में हमेशा प्रेमिस जो होता है वो स्टार्टिंग में जो लिखते हैं वो लिखना जरूरी होता है, उससे अच्छे मार्क्स मिलता है तुम्हें बस। ठीक है, और ये तो नॉर्मल जो सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एंगल बी 5x प्लस 5 डिग्री और एंगल सी कितना है, तो एंगल सी है 3x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो, तो 2x प्लस 5x प्लस 3x, तो ये हो गए लाइक टर्म्स। और जो अनलाइक टर्म्स है उसको कलेक्ट करो, -5 प्लस 5 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। मैंने यहाँ पे डिग्री का सिंबल हटा दिया है क्योंकि दोनों साइड डिग्री है, तो डिग्री बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो 2x प्लस 5x 7x प्लस 3x 10x, तो ये बन गया 10x प्लस -5 और +5 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा 50 इज इक्वल टू 180। Therefore 10x इज इक्वल टू 180, 50 को उस साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं। ये तो तुमने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 विच इज 130। Therefore अगर 10 को ट्रांसपोज करेंगे उस साइड, x इज इक्वल टू 130/10, therefore x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। तो x तो आ गया अपने पास 30। अब निकालना क्या है, एक पार्ट तो हो गया, बचा एंगल सी भी निकालना है। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या है देखो, तो वो 3x प्लस 50 डिग्री। तो देखो क्या बन रहा है, 3x की जगह 13 पुट कर लेते हैं और प्लस 50, तो 13 3 बन जाता है 39 प्लस 50। देयरफॉर एंगल सी विल बी इक्वल टू 89 एंड ऑफ कोर्स डिग्री लिखना मत भूलना, 89 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास x भी आ गया एंड एंगल सी भी आ गया। लिख लो इन दोनों क्वेश्चंस को, और भी कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, तो इनको लिखो। आगे बढ़ते हैं और भी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो देखते जाते हैं। एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो याद होगा तो अभी तक तो मैंने थ्योरम 1 पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब थ्योरम 2 पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, वो एक्सटीरियर एंगल वाला थ्योरम। ठीक है, तो इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। जैसे कि ट्रायंगल है, ऐसा कुछ एक ट्रायंगल दिया है और वो बोल रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो कोई भी एक्सटीरियर एंगल दिया तो चलो मान लेते हैं ये वाला है, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि कितना है 105 डिग्री एंड इट्स इंटीरियर टू अपोजिट एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो वो कौन से हो जाएंगे, वो ये दोनों हो जाएंगे। तो चलो मैं कुछ नाम देता हूं, A B C D। ठीक है, तो हमें गिवन में क्या है, तो यहां पे गिवन में है, गिवन एंगल ACD इज इक्वल टू 105 डिग्री, ये गिवन में है, एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल ABC and angle BAC are the two interior opposite angles to the exterior angle ACD। ठीक है, तो इस एंगल के जो इंटीरियर अपोजिट है वो ये दोनों है। और गिवन में क्या है, तो ये पहली कंडीशन है गिवन में। दूसरी कंडीशन क्या है कि एंगल ABC
इज इक्वल टू एंगल BAC। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, देखो दोनों अब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। देयरफॉर तो हम लोग इसको चलो मान लेते हैं ये x है, से x, ठीक है, और वही निकालना है, फाइंड ईच ऑफ दिस एंगल्स, ठीक है। टू फाइंड x की वैल्यू ही निकालनी है, जो भी x की वैल्यू आएगी इसकी भी वैल्यू सेम आएगी। तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या फिर थ्योरम 2 भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में थ्योरम 2 मतलब ऐसा कुछ एक लॉजिकल सेंस नहीं में बनाता है, तो हम लोग इसलिए लिखते हैं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या कहता है एक्सटीरियर एंगल, कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC, राइट। सबसे पहले हमने क्या यूज किया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट का एडिशन होगा। तो देखो एंगल ACD कितना है, तो एंगल ACD है 105 डिग्री, एंगल ABC भी x है और एंगल BAC भी x है, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 105 डिग्री, या फिर x की वैल्यू लिख सकते हो 105/2 विच इज कितना आएगा, डिवीजन में डेसिमल में आएगा, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, तो x की वैल्यू आ रही है 52.5। देयरफॉर ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 52.5 डिग्रीज, या फिर ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन नहीं है ऐसे लेटर्स के साथ, तो क्वेश्चन में इसका फाइनल जो वर्डिक्ट है वो दे सकते हो इस तरीके से, हेंस ईच ऑफ दीज टू एंगल्स, ईच ऑफ दीज टू इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल टू 52.5 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, इन द गिवन फिगर QT इज परपेंडिकुलर। देखो QT, देखो जो भी ऐसे टाइप के एग्जांपल्स करते हो तो देखते जाओ, यहाँ पे जो भी कंडीशंस दिए हैं उनको डायग्राम में जो प्रोवाइडेड है उनको देखते जाओ। तो QT इज परपेंडिकुलर टू PR, तो देखो ये QT लाइन है और ये PR है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल TQR, एंगल TQR वो दिया है कितना 40 डिग्री, एंगल SPR कितना दिया है 30 डिग्री, देन फाइंड X एंड Y। तो ये दो एंगल्स निकालने हैं, तो चलो X से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट है X, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे एक ट्राइंगल, कौन सा, तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेने वाला हूं, देखो इसमें इस ट्राइंगल QTR में, ट्राइंगल QTR, तो देखो एंगल ट्राइंगल QTR मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक एंगल दिया है और ये भी पता है परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ये एंगल दिया, ये एंगल दिया और इससे एक एंगल निकालना है, तो इसका मतलब काम हो जाएगा कि एंगल QTR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल QRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लिख देना पूरा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो ये देखो तीनों के एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, इक्वल। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एंगल QTR तो वो तो 90 डिग्री है, एंगल TQR वो तो 40 डिग्री है, और एंगल QRT, तो एंगल QRT देखो QRT वो तो x है जो कि निकालना है, ठीक है। देयरफॉर ये बन जाएगा 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 130 को ट्रांसपोज करोगे राइट हैंड साइड तो -130 हो जाएगा, एंड देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तो देखो अभी हमें क्या निकालना है, x का तो आंसर आ गया, अब y निकालना है। तो देखो y जो है वो अगर ट्राइंगल PRS ये कंसिडर करोगे इन ट्राइंगल PRS, तो इस PRS ट्राइंगल में देखो ये जो y है यानी एंगल PSQ जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और किसके एक्सटीरियर है, तो ये दोनों जो एंगल्स है एंगल SPR एंड एंगल PRS, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल्स है इन दोनों के एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है जैसे कि यहाँ पे बताई थी कि इसका प्लस ये और ये दोनों का सम जो होगा वो इसके बराबर आएगा, तो वही मैं प्रॉपर्टी का यूज करूंगा कि एंगल PSQ देखते जाओ, एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल PSQ, देखना ये एंगल PSQ एक्सटीरियर एंगल जो है वो एंगल विल बी इक्वल टू एंगल SPR प्लस एंगल SPR प्लस एंगल PRS, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब एंगल PSQ कितना, देखो PSQ एंगल वो जो एक्सटीरियर एंगल है वो y है, तुम तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो भी है नाम दे सकते हो। तो ये तो बन गया y, एंगल SPR, तो SPR की वैल्यू दी है 30 डिग्री, और प्लस एंगल PRS तो वो तो दिया है x।
लेकिन x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, पहले से। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस x की वैल्यू जो है 50 डिग्री, हेंस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 डिग्री। इस तरीके से इस पार्ट का भी आंसर क्लियर, इस एग्जांपल भी क्लियर। एक और एग्जांपल, इन द गिवन फिगर QO एंड RO आर द बाइसेक्टर्स। तो याद होगा तो मैंने बाइसेक्टर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब जो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो देखो Q एंड RO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ Q एंड R। तो देखो एक्चुअल में मुझे यहाँ पे एंगल लिखना चाहिए, ये क्वेश्चन में तुम लोग चेंज कर देना, ठीक है। इन द गिवन फिगर QO, तो ये जो Q है, QO है, वो जो लाइन है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल Q। मतलब ये जो एंगल Q है पूरा कितना दिया है 56 डिग्री दिया एंगल PQR, देखो तो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली RO जो है वो क्या कर रहा है, एंगल R, यानी ये जो पूरा एंगल R है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर रहा है। इफ एंगल QPR, चलो स्टार्ट करते हैं, एंगल QPR इज इक्वल टू 75 डिग्री। देखो एंगल QPR वो दिया है 75 डिग्री। सिमिलरली एंगल PQR वो दिया है 56 डिग्री। तो सबसे पहले देखो एक चीज देख लेते हैं सिंपल से, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है। देयरफॉर इन ट्रायंगल PQR, तो ये एक ट्रायंगल है PQR, देखो PQR एक ट्रायंगल है, तो उसमें तुम्हें क्या निकालना है, उसमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो बचा ये एंगल निकाल सकते हैं कि एंगल QPR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी की तीनों एंगल्स के सम की वैल्यू 180 आने वाली है। और एंगल QPR कितना है, तो वो है 75 डिग्री, PQR कितना है 56 डिग्री, PRQ जो कि निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करते कितना जाएगा, ये 11 और 12 13 131 डिग्री इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड फिर एंगल PRQ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 131 डिग्री, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, मेरे ख्याल से 49 डिग्री आएगा। देखो 49 सही है, बिल्कुल सही है। एंगल PRQ इज इक्वल टू 49 डिग्री। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा निकाला है। क्यों एक्स्ट्रा बताऊंगा अभी। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QOR, तो ये जो है ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो वो एंगल निकालने के लिए देखो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल QOR, देखो QOR। इस ट्रायंगल में तुम्हें ये एंगल भी पता होना चाहिए एंड ये एंगल भी पता होना चाहिए, तब जाके वो ये वाला एंगल निकलेगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो मैं लिख सकता हूं एंगल OQR, देखना ध्यान से, एंगल OQR देखो, क्योंकि QO जो है वो पूरा एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल हिस्सों में, तो मैं एंगल OQR को लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल PQR। लिख सकते हैं ये चीज, देखो कि ये जो पूरा एंगल है 56 डिग्री, उसका जो आधा रहेगा वो ये एंगल OQR रहेगा, यानी हाफ इंटू 56 डिग्री विच इज इक्वल टू 28 डिग्री। सिमिलरली एंगल ORQ वो भी देखो RO जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल R को, तो ये ORQ भी क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल का आधा, यानी हाफ ऑफ एंगल PRQ। देखते जाना, दैट इज हाफ ऑफ PRQ अभी निकाला हमने थोड़ी देर पहले 49 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 49 डिग्री, तो ये बन जाएगा 24.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये दो एंगल्स निकाल लिए, एंगल OQR एंड एंगल ORQ। अब बचा क्या, हमें QOR एंगल निकालना है। देयरफॉर इन ट्रायंगल QOR, एंगल QOR प्लस एंगल ORQ प्लस एंगल OQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। वापस से ये ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम क्या रहेगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेना, वहीं पे लिख देना चाहिए। तो अब एंगल QOR निकालना है, तो उसको मैं अननोन यहीं पे रखता हूं, प्लस एंगल ORQ, तो ORQ कितना है देखो, तो वो है 24.5 डिग्री, एंड एंगल OQR तो वो कितना है 28 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस अब इस साइड में थोड़ा सा इस साइड लिख रहा हूं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इस साइड लिख रहा हूं, लिखते रहना। तो एंगल QOR प्लस इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, तो ये बन जाएगा 52.5 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब 52.5 को उस साइड भेजेंगे
तो एंगल क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 52.5, देयरफॉर एंगल क्यू ओ आर विल बी इक्वल टू कितना आएगा 0.57 और 127.5। चेक करते हैं 5, ये 10, 7 और 8 बिल्कुल सही। तो आंसर आएगा अपना इसका एंगल क्यू ओ आर मस्ट बी इक्वल टू 127.5 डिग्री। देखना तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझो मैं कर क्या रहा हूं, प्रोसीजर क्या है। एक बार तुम्हें प्रोसीजर समझ गया तो बहुत सिंपल चीज है, बस 2 थ्योरम्स पे ऐसे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है और इस टॉपिक से ही अच्छे खासे क्वेश्चंस पक्का बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से करके जाना है, लिख लो। और भी लास्ट के एक्स्ट्रा मेरे को 2 क्वेश्चन और कराने हैं, बस 2 क्वेश्चन और कराऊंगा फिर खत्म करूंगा आज के लिए। तो ये चैप्टर ही पूरा अपना खत्म हो जाएगा, लिख लो। आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन फटाफट उनको भी डिस्कस करके खत्म करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 6 को देखो ध्यान से। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थोड़े मैंने आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के लिए हैं, ठीक है। तुम लोग के बोर्ड एग्जाम में तो ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हें अच्छे से ये सब भी आना चाहिए क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो तुम लोग आराम से कर लोगे। तो देखो यहाँ पे कोई डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं दिया है, बस जो दिया है जो भी मेंशन किया है यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसको अच्छे से तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन पढ़ो तो देखोगे तो ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। तो देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो और राइट एंगल कहां पे है, तो एक यहाँ पे ए पे राइट एंगल है, ये सबसे पहली लाइन है इंपॉर्टेंट। और ये बी, ये सी। तो ट्राइंगल एबीसी है जहां पे एक जो एंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल जो है वो राइट एंगल है। फिर उसके बाद देखो एल इज अ पॉइंट ऑन बीसी। तो एल जो है वो पॉइंट ऑन बीसी है, कहीं ना कहीं तो बीसीपी के बीच में पॉइंट है। सच दैट एल को ज्वाइन करेंगे तो एल एंड बीसी क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मुझे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एल पॉइंट देख सकते हो अभी। एल जो है, एल जो है वो बीसी के क्या है, परपेंडिकुलर। फिर इसके बाद प्रूव दैट एंगल। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए एल बी या फिर ए एल सी लिख दो, दोनों सेम ही चीज है, ए एल बी या ए एल सी, वो भी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। देखो ये भी 90 है तो बाय डिफॉल्ट ये भी तो 90 रहेगा ना, परपेंडिकुलर है तो, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होने वाला है, वो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो इसलिए ए एल बी बोलो या फिर ए एल सी बोलो, दोनों एंगल क्या रहेंगे, 90 डिग्री। तो ये तो गिवन है। टू प्रूव क्या है, एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी बी एल मतलब ये वाला एंगल बी ए एल एंड एंगल ए सी बी, तो ए सी बी ये वाला एंगल, तो ये और ये एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं, देखो इन ट्राइंगल ए एल सी। तो ट्राइंगल ए एल सी में चलो कुछ चीजें ढूंढते हैं जो कि तुम्हें अपने आप सिंपल लगने लगे। तो ट्राइंगल ए एल सी में देखो हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग सम ऑफ प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टी। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल एल ए सी प्लस एंगल ए एल सी प्लस एंगल ए सी एल, ठीक है, ए सी एल। अब तुम ए सी एल को देखो ए सी बी भी बोल सकते हो, फर्क तो कुछ नहीं पड़ने वाला है, पर मैं लिख देता हूं ए सी एल, अच्छे से तुम लोगों को समझ में आए, ठीक है। एल ए सी, हमें एंगल एल ए सी जो है वो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन एंगल ए एल सी पता, देखो ए एल सी कितना है, 90 डिग्री है। और मैं यहाँ पे एंगल ए सी एल को लिख देता हूं एंगल ए सी बी के बराबर, ठीक है। तो ये लिख देता हूं बिकॉज एंगल ए सी एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, सेम ही तो एंगल है, एंगल ए सी एल बोलो एंगल ए सी बी बोलो, सेम ही तो एंगल है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आ गई हमारे पास, दैट इज एंगल ए सी बी। ये दोनों जो चीजें हैं उनको मैं उस साइड भेज रहा हूं, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल एल ए सी, दैट इज एंगल एल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज 90 डिग्री माइनस एंगल एल ए सी। तो मैं इसको चाहिए तो बोल देता हूं ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद अब क्या लेते हैं, तो अब लेते हैं पूरा कौन सा ट्रायंगल लिया जाए। तो चलो ये वाले ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल को भी लेके कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। फिर पूरा बड़ा वाला भी ट्रायंगल लेना है तो ले सकते हैं। वैसे 3 ट्रायंगल यहाँ पे, ए एल सी ट्रायंगल है, ए बी एल ट्रायंगल है और ए बी सी बी ट्रायंगल है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल अब मैं दूसरा छोटा वाला ले रहा हूं, ए एल बी। तो ए एल बी ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ए एल बी ट्रायंगल की अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो मुझे ट्रायंगल ए एल बी इज इक्वल टू, इसके में तीनों एंगल्स इक्वल करो, एंगल एल ए बी प्लस एंगल ए एल बी प्लस एंगल
क्या हुआ इसमें, कुछ मिस किया क्या, नहीं, एंगल एल ए बी, ए एल बी एंड ए बी एल एंगल, ये तीनों एंगल्स का सम बी इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल एल ए बी ये पता नहीं हमें, तो वैसे ही छोड़ देते हैं एंगल एल ए बी को। तो एंगल एल ए बी प्लस एंगल, और क्या दिया देखो, ए एल बी, तो ए एल बी का तो पता ही ऑफकोर्स, हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि वो 90 डिग्री का एंगल है, एंड प्लस एंगल ए बी एल, तो एंगल ए बी एल भी पता है क्या, वो भी नहीं पता मुझे, ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं ऐसे ही, ठीक है। फिर 90 को उससे भेजो, तो एंगल एल ए बी इज इक्वल टू, फिर एंगल एल ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी एल इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज एंगल एल ए बी। या फिर मैं एक काम करते, चलो यहां पे मैं एंगल एल ए सी को है ना इस साइड लेके नहीं आता हूं, कुछ जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कुछ जुगाड़। मैं एंगल एल ए सी को इधर ही रख रहा हूं, बस 90 को उधर भेज दिया मैंने, तो 180 माइनस 90, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, देखना थोड़ा सा वापस से लिख रहा हूं मैं ये इक्वेशन, बस अपने मन से मैं एडजस्ट कर रहा हूं इक्वेशन, और कुछ नहीं है, ठीक है। 180 माइनस 90, तो ये 90, और यहाँ पे भी एंगल ए बी एल इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज 90 डिग्री। तो देख सकते हो यहाँ पे ये भी सेकंड इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे देखो ए सी बी, ठीक है, और यहाँ पे ए बी एल, तो ए बी एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक और चीज ए बी एल, तो ए बी एल की जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी सी, ठीक है, क्योंकि देखो ए बी एल और ए बी सी तो दोनों सीमित तो चीज है ना, बिकॉज एंगल ए बी एल इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, सीमित एंगल है ना, ए बी एल लिखो ए बी सी लिखो, सेम ही एंगल है। तो देखो अब मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या मिलेगा देखते जाओ, एंगल ए सी बी प्लस एंगल एल ए सी प्लस एंगल एल ए बी प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये तो हो गया, तुम चाहे तो एल ए बी को बी एल भी लिख सकते हो, क्योंकि यही प्रूव करना है ना, एल ए बी लिखो या फिर बी एल लिखो, दोनों वन द सेम थिंग ही है, ठीक है, यही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। इज इक्वल टू, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया, 90 प्लस 90 विच इज 180, वो राइट हैंड साइड वाला काम हो जाएगा, ठीक है, तो बन गया 180 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें, तो देखो यहाँ पे ए सी बी तो आंसर में चाहिए, ए सी बी, ठीक है, एल ए सी है क्या देखो आंसर में, तो एल ए सी कुछ भी नहीं है, एल ए सी प्लस एल ए बी, तो एल ए सी प्लस एल ए बी, यहाँ पे तुम एल ए सी को क्या लिख सकते हो, सोचो एल ए सी को, तो एल ए सी प्लस एल ए बी यहाँ पे लिख देता हूं, चाहिए तो तुम पूरा भी देख सकते हो, ये और ये एंगल अगर मिलाओगे, ये और ये एंगल, तो ये पूरा एंगल आएगा 90 डिग्री, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं ऐसे इस तरीके से, एंगल ए सी बी प्लस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, चलो बेस्ट चीज, एंगल एल ए सी प्लस एंगल एल ए बी, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहां पे क्या है 180 डिग्री, तो ये भी हटा के उस साइड भेज दो, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे 90। हमें प्रूव क्या करना था, तो हमें प्रूव करना था एंगल बी एल एंड एंगल ए सी बी। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशन तैयार किए हैं, एंगल ए सी बी, तो एंगल ए सी बी ये वाला एंगल है, एंड एंगल ए बी सी ये वाला एंगल है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये कुछ इक्वेशंस, कुछ तो थर्ड इक्वेशन बोलता हूं, और इन इक्वेशंस का यूज करते हुए हमें प्रूव क्या करना है, ये और ये एंगल जो है वो एक्चुअल में इक्वल है। तो कौन कौन सा देखो, एल ए बी, यहाँ पे एल ए बी है एंड यहाँ पे ए सी बी है। तो देखो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 2 एंड 3 में देखोगे तो देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन 2 एंड 3 को मैच करो अच्छे से, तुम देख लोगे, ये देखो यहाँ पे ये चीज सेम है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये एंगल एबीसी एंगल एबीसी, तो इसका मतलब ये एंड ये इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन से दैट एंगल एल ए बी, या फिर एल ए बी की जगह बी एल लिखो, फर्क क्या पड़ने वाला है, एल ए बी लिखो या फिर बी एल लिखो, एंगल तो वही मेंशन होगा, बी ए एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, हेंस प्रूव्ड। ये मैंने कैसे देखा, तुम्हें अगर दिक्कतें जा रही है तो तुम क्या कर सकते हो, यहां से एंगल एबीसी है, इसकी वैल्यू यहां से निकाल लो, तो एंगल एबीसी विल बी इक्वल टू, इसको इधर भेजना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस एंगल एल ए बी, ठीक है। तो एंगल एबीसी की वैल्यू आ गई, वो एंगल एबीसी की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो,
तो यहाँ पे बन जाएगा एंगल ACB प्लस 90 माइनस एंगल LAB इज इक्वल टू 90। तो 90 को भी उस साइड भेजो, एंगल LAB को भी उस साइड भेजो, तो 90 माइनस 90 कैंसिल और ये तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा। मैंने सीधा यहाँ पे बस देख के एनालाइज कर दिया कि ये और ये दोनों तो दोनों में सेम है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वली होने चाहिए, तभी जो है कि दोनों इक्वेशन सही से सेटिस्फाई करेंगे। लिख लो इसको, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आना चाहिए अच्छे से इसको, क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड ACB ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो ABC एंड ACB ऑफ अ ट्रायंगल ABC, इनके बाइसेक्टर है BO एंड CO, ठीक है, मीट एट अ पॉइंट O। तो ये जो बाइसेक्टर है मतलब ये एंड ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, सिमिलरली ये एंड ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, बाइसेक्ट कर रहा है, अभी भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था, ठीक है। देन शो दैट एंगल BOC, ठीक है, इसे मैं लिख नहीं रहा हूं डायग्राम में, फालतू में एक्स्ट्रा डेटा हो जाएगा दिखने के लिए, डायग्राम भी वैसे छोटा ही बना है। तो देखो एंगल BOC, तो एंगल BOC मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल BAC बाई 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो जो अपन ने इसके जस्ट पहले इसके पहले का पहला क्वेश्चन जो किया था एग्जांपल नंबर 5, एग्जैक्टली वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कुछ डेटा गिवन नहीं है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल OBC की वैल्यू क्या हम बोल सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ABC। देखो ये OBC जो रहेगा ये पूरे का आधा रहेगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना, जो भी थोड़ी देर पहले देखा था। सिमिलरली एंगल OCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। ये भी देखो क्योंकि ये भी बाइसेक्टर है तो ये भी इसका ये टोटल का ये भी आधा रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स आ गए। अब दोनों को ऐड करते हैं तो एंगल OBC प्लस एडिंग 1 एंड 2, यहां पे लिख देता हूं एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो मुझे मिलेगा OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एंगल ACB। OBC प्लस OCB यहां पे लिख देता हूं एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू हाफ, कॉमन ले लिया हाफ, ABC प्लस एंगल ACB, ठीक है। तो अब एक और चीज यूज करते हैं, यहां पे मैं इसको चाहिए तो थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं, दिस इज थर्ड इक्वेशन बोल देता हूं इसे, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC अगर एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC should be equal to 180 degree, right? Therefore angle ABC plus angle ACB is equal to 180 degree minus angle BAC। तो इसको मैं बोल देता हूं यहां पे ऐसे ही लिख देता हूं। मैंने ये क्यों निकाला है क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल ABC प्लस एंगल ACB दिख रहा है, यहां पे मैंने एंगल ABC प्लस एंगल ACB निकाला। सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC, तो BOC की भी बात करते हैं, सेम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल OBC प्लस एंगल OCB। देखो ये ट्रायंगल है ना OBC वाला, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं OBC तीनों एंगल्स का सम वापिस से क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। तो देखो मैंने जो अभी जो दो चीजें बॉक्स की है उनका मैं क्या करने वाला हूं, इसको चाहिए तो मैं बोल देता हूं चलो इक्वेशन 4 है एंड ये इक्वेशन 5 है। तो मैं यहां पे नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इनटू इक्वेशन 3। तो ये जो दोनों चीजें हैं मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। देखो इसका सम, इसकी वैल्यू यहां पे मैं लिख देता हूं, तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री माइनस एंगल BOC, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मुझे यहां पे क्या मिल रहा है देखो 180 डिग्री माइनस एंगल BAC, राइट। तो अब चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 बाई 2। देखो हाफ को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों में, तो 180 बाई 2 तो 90 बन जाएगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, ठीक है। एंगल BAC को सब 90 को उस साइड भेजते हैं, एंगल BOC को उस साइड भेजते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इधर भेजा प्लस हाफ ऑफ एंगल, या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको पूरा,
एंगल BAC बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एंगल BOC था वो प्लस एंगल BOC हो जाएगा, और दिस इक्वल टू दिस आ रहा है तो मैं इसको दिस इक्वल टू दिस लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो एंगल BOC, मैंने एंगल BOC को इस साइड लिखा, इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना, तो 90 डिग्री प्लस एंगल BAC बाय 2, हेंस प्रूव्ड। शॉर्ट फॉर्म में मैं सब चीजें लिख रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन में मैं EQN लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन तुम लोग पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखना। एग्जाम में अगर शॉर्ट फॉर्म में होगा सीधा अंडा मिलेगा, तो वो सब गलतियां मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिए थे, ताकि वो थोड़ा चैप्टर का जो जिनको भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है चैप्टर का, तो वो ये क्वेश्चन में करने में कुछ डिफिकल्टी नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इक्वेशंस भी सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। क्योंकि अपन ने वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में भी कुछ देखा था, तो उसमें हमने कुछ लीनियर इक्वेशंस के बारे में कुछ पढ़ा था, तो उनका ही मैं कुछ यूज करके यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लिख लो इन दोनों को भी। आज के लिए आज से मतलब आज के बाद ये अपना चैप्टर खत्म हुआ लाइंस एंड एंगल्स। नेक्स्ट क्लास में अपन और भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि ट्रायंगल्स है, उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अगर कोई भी डाउट बचता है लाइंस एंड एंगल्स में पूछो, पहले तो पूरी एक्सरसाइज खत्म करो। होमवर्क स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा तुम्हें, मैथ्स के टैबलेट मैथ्स के सेक्शन में तुम्हें देख लेना, वहां पे स्टडी मटेरियल में मैथ्स में चले जाना, वहां पे तुम्हें आज का जो होमवर्क है एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ताकि तुम लोग उसको अच्छे से समझ सको। तो वो तुम्हें अच्छे से करना है। एंड इसके अलावा तुम्हें ऑफकोर्स जो प्राइमरी जो अपना होमवर्क है, जो अपना तुम्हारा टेक्स्ट बुक, जो सबके अलग अलग टेक्स्ट बुक है, इसलिए मैं करस्पॉन्डिंग जो भी तुम लोग के टेक्स्ट बुक्स है उनके क्वेश्चंस कंप्लीट करो, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, चैप्टर भी यहीं पे खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।